वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की ताजा खबर में। नए साल का आगाज हो चुका है एंड कल पहला ट्रेडिंग डे था इन द न्यू ईयर। तो चलिए आज देखते हैं हम क्या स्टॉक मार्केट न्यूज रही है कल के इस दिन के साथ। नया साल शुरू तो हुआ ही है, उसके साथ ही हमारे पास एक बहुत ही अच्छी ऑफर है। हैप्पी न्यू ईयर ये कूपन कोड यूज करने पर आपको डिस्काउंट्स ऑन मॉडल पोर्टफोलियो तो मिलेंगे ही, लेकिन अगर आप सारे मॉडल पोर्टफोलियोज परचेस करते हो तो आपको हमारे जो 3 ई लर्निंग कोर्सेज है वो भी यहाँ पर फ्री मिलेंगे। तो मॉडल पोर्टफोलियो के साथ आपको एक लर्निंग का भी एक्सेस यहाँ पर मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के न्यूज के साथ। ग्लोबल इकोनॉमी के साथ शुरुआत होगी। कल यूएस का जो मार्केट था वो कल क्लोज था, लेकिन चाइना की ओर से एक न्यूज आई है। चाइना के जो न्यू होम के प्राइजेस है वो दिसंबर के मंथ में फॉर द फोर्थ स्ट्रेट मंथ इंक्रीज हुए हैं। ये थोड़ी सी रिलीफ दे रहा है उनके प्रॉपर्टी मार्केट को, उनके रियल एस्टेट सेक्टर को, जो काफी टाइम से एक स्लोइंग फेज में चल रहा है। पिछले एक साल में बहुत बड़ा डिमांड इशू चाइना के रियल एस्टेट में आ चुका है। तो जो भी गवर्नमेंट सपोर्ट पिछले कुछ महीनों से गवर्नमेंट देने की कोशिश कर रही थी उसका थोड़ा सा असर पड़ रहा है। हालांकि जो रेट्स है जिससे ये जो मार्केट है वो थोड़ा सा उभर रहा है वो काफी कम है। दिसंबर के मंथ में अगर देखा जाए तो प्राइजेस जो है वो सिर्फ 0.1% से बढ़े हैं। उसके उसके जो प्रीवियस मंथ है उसमें 0.05% से बढ़े थे। तो ये रेट्स कुछ ज्यादा नहीं है, बट दे आर स्टिल एबल टू ग्रो अ बिट कंपेयर टू द प्रीवियस मंथ्स। प्रॉपर्टी सेक्टर जो है वो एक के बाद एक क्राइसिस से जूझ रहा है चाइना के, अगर रियल एस्टेट सेक्टर की बात करें तो। एंड वो उनके उनके उनका जो ओवरऑल इकोनॉमी है उसके लिए रियल एस्टेट बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है। 25% से भी ज्यादा से वो जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता है चाइना के लिए। तो ऑब्वियसली अगर इतने मेजर मार्केट में स्लो डाउन होगा तो उनके इकोनॉमी के लिए ये एक बैड न्यूज होती है। अथॉरिटीज ने काफी मेजर्स ट्राई किए टू रिवाइव दिस हाउसिंग मार्केट। नवंबर में बीजिंग एंड शंघाई जो मार्केट्स है वहां पर रिलैक्सेशन भी हुआ था इन होम परचेस, जो रिस्ट्रिक्शंस होते हैं वहां पर उसके लिए काफी बड़ा रिलैक्सेशन भी दिया था। कुछ एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि ये जो मेजर्स है वो काफी टेम्पररी इन नेचर है, जिनकी वजह से थोड़ा असर पड़ रहा है। एंड अगर गवर्नमेंट ही मेजर्स निकाल लेता है देन अगेन देयर विल बी अ प्रॉब्लम इन देयर प्रॉपर्टी मार्केट। अब बढ़ते हैं हम इंडियन इकोनॉमी की ओर। कल एक बहुत सारे डेटा पॉइंट्स आए थे, इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स आए थे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं जीएसटी कलेक्शन से। जीएसटी के कलेक्शंस 10% से इंक्रीज हो गए हैं इन द मंथ ऑफ दिसंबर टू 1.64 लाख करोड़। अब इसका एक मेन रीजन तो ये है कि जो कलेक्शंस दिसंबर में होते हैं दे रिलेट टू द सेल्स दैट हैपेंड इन नवंबर। एंड इस साल नवंबर में फेस्टिव सीजन था, द मेन फेस्टिव सीजन पार्ट यानी दिवाली जो था, दिवाली का जो सीजन था वो इस बार नवंबर के मंथ में था, जो पिछले साल नवंबर मंथ में नहीं था। तो उस वजह से एक बेस इफेक्ट की वजह से भी एक मेजर रीजन है जो 10% से जीएसटी कलेक्शंस इस महीने में बढ़ चुका है। इसका फिगर अभी हो चुका है 1.64 लाख करोड़ इन द मंथ ऑफ दिसंबर, जबकि पिछले साल के दिसंबर मंथ के कलेक्शंस थे 1.49 लाख करोड़। अगर हम अप्रैल से दिसंबर के पीरियड की बात करें यानी इस फाइनेंशियल ईयर के ये 9 मंथ्स जो थे उसकी बात करें तो ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन ने 12% का ग्रोथ देखा है इस टाइम पीरियड में, रीचिंग ऑलमोस्ट 15 लाख करोड़ अगेंस्ट 13.4 लाख करोड़ जो पिछले साल के पहले 9 महीनों में रहा था। तो ये सेवेंथ मंथ है इस साल में जब टोटल कलेक्शंस जो है जीएसटी के वो इंक्रीज हुए हैं, वो आए हैं ऑफ मोर देन 1.6 लाख करोड़। तो काफी अच्छा फिगर यहाँ पर जीएसटी कलेक्शंस की ओर से दिखाई दे रहा है। अगली न्यूज है इंडिया के पावर कंजम्पशन मार्केट की। तो पावर कंजम्पशन दिसंबर के महीने में मार्जिनली डिप हो गया बाय 2.3% एंड इसका आंकड़ा हो गया है 119.07 बिलियन यूनिट्स। तो ये पहला मंथ है इन द लास्ट 8 मंथ्स जहां पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर डिमांड जो है पावर की वो कम हो गई है। इसका मेन रीजन ये बताया जा रहा है कि नॉर्थ इंडिया में इस बार विंटर जो था वो थोड़ा सा माइल्ड था इन द फर्स्ट हाफ ऑफ दिसंबर कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर्स दिसंबर मंथ। तो वो एक रीजन माना जा रहा है। अप्रैल में पावर कंजम्पशन जो है वो डिप हुआ था, लास्ट जो डिप हुआ है वो अप्रैल में हुआ था, जब 1.5% का डिप आया था। लेकिन इस बार दिसंबर के मंथ में ये फिगर जो है वो डिप होती हुई नजर आई है। दिसंबर 22 की अगर बात करें तो तब पावर कंजम्पशन 121.91 बिलियन यूनिट्स रहा था, जो ऑब्वियसली 2.3% से हायर रहा था। जो कंजम्पशन एंड डिमांड डिप हुई वो हालांकि
सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ में रिकवर होना शुरू हो गई। एंड उसका रीजन यही था कि विंटर अगेन थोड़ा सा पिकअप हो गया आफ्टर 15 दिसंबर। तो जो डेटा आया है उस हिसाब से जो पीक पावर डिमांड है वो टच हुई थी 213.62 गीगावाट्स। दैट वाज ऑन December 29th। एंड जो सबसे लोएस्ट फिगर था किसी भी दिन के पावर डिमांड का, तो वो 3 दिसंबर को हुआ था एट 174.16 गीगावाट्स। 200 गीगावाट्स का मार्क December 14 को क्रॉस हुआ, जिसके बाद वो हमेशा 200 गीगावाट्स के ऊपर मेंटेन रहा। एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि जो पावर कंजम्पशन है वो काफी स्टेडी नजर आ रहा है, एंड इन द कमिंग मंथ्स ड्यू टू इम्प्रूविंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड विंटर ऑल्सो बिकमिंग अ बिट मोर सीवियर, हो सकता है कि आने वाले महीनों में पावर का कंजम्पशन और बढ़ जाए। अब बढ़ते हैं हम स्टॉक वाइज अपडेट्स की ओर। जब मंथ स्टार्ट होता है तो स्टॉक वाइज अपडेट्स में सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज होती है ऑटो सेक्टर के नंबर्स। एंड यहाँ पर कुछ काफी इंटरेस्टिंग नंबर्स आए हैं। 2023 ओवरऑल अगर हम देखा जाए तो ऑटो सेक्टर के लिए काफी अच्छा साल रहा था। काफी अच्छे नंबर्स ऑलमोस्ट हर सेगमेंट में आने लगे थे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले टाटा मोटर्स की ओर से। ओवरऑल नंबर्स की बात तो होगी, बट बिकॉज सारे नंबर्स मैं आपके सामने थ्रो करूंगा तो वो थोड़ा फॉलो करना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैं लास्ट में एक कंक्लूजन भी आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो टाटा मोटर्स के जो टोटल डोमेस्टिक सेल्स है वो 4% से इंक्रीज हो गए इन द मंथ ऑफ December टू 76,138 यूनिट्स। पैसेंजर व्हीकल्स की अगर हम बात करें विच इंक्लूड्स द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, तो उसका नंबर रहा 43,470 अगेंस्ट 43 यूनिट्स इन December 22। सो 9% से पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट इंक्रीज हो चुका है। टोटल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के जो सेल्स है वो काफी अच्छे बढ़ गए हैं, दे हैव इंक्रीज बाय 29%। हालांकि अभी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल के जो सेल्स है वो टोटल पैसेंजर व्हीकल्स के सेल्स की तुलना में अभी भी काफी कम है। सो अभी भी देयर इज स्टिल अ लॉट ऑफ मार्केट टू कैच अप इन द ईवी सेगमेंट। टाटा मोटर्स ने ये कहा है कि उनका कमर्शियल व्हीकल्स का जो सेल्स है वो December 23 में 1% से ग्रो हुआ। एंड उसका नंबर आया है 34,180 यूनिट्स में। सो टोटल ओवरऑल अगर हम देखा जाए तो इट हैज बीन अ डिसेंट रिजल्ट, नॉट रियली गुड, बट एक डिसेंट नंबर्स यहाँ पर पोस्ट किए हैं टाटा मोटर्स ने इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं मारुति सुजुकी के टोटल सेल्स पर, जो डाउन रहे बाय 1.28%। इनका टोटल फिगर आया है 1,37,000 यूनिट्स के आसपास फॉर द मंथ ऑफ December 23। टोटल डोमेस्टिक सेल्स की अगर हम बात करें, सो सिर्फ इंडिया के जो सेल्स है तो उसका फिगर है 1,10,000 यूनिट्स के करीब, जो डाउन रहा है बाय 5.86%। पहली बार किसी कैलेंडर ईयर में इनके जो एनुअल सेल्स है, कैलेंडर ईयर की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर, एनुअल सेल्स जो है वो 2 मिलियन का मार्क जो है वो क्रॉस कर गए, यानी 20 लाख से ज्यादा यूनिट्स मारुति सुजुकी ने यहाँ पर इस कैलेंडर ईयर में यानी 2023 ईयर में बेचे हैं। एक्सपोर्ट्स की भी फिगर काफी अच्छी रही है इनके लिए। लेकिन जो सबसे नोटवर्दी ट्रेंड यहाँ पर यह था कि एसयूवी व्हीकल्स जो है, स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल्स और यूटिलिटी व्हीकल्स इन जनरल, जिसमें ब्रेजा, एर्टिगा, फ्रॉन्क्स, ग्रैंड विटारा, इन्विक्टो, जिम्नी, ये सारे जो मॉडल्स हैं उनके वो आते, उनका जो फिगर है वो काफी अच्छे से इंक्रीज हुआ है। इसका फिगर आया है 45,957 यूनिट्स, जबकि पिछले साल में इसी पीरियड में इसका नंबर था 33,000 यूनिट्स। एक्सपोर्ट्स की जहां तक बात आती है तो लास्ट मंथ के एक्सपोर्ट्स यानी दिसंबर के एक्सपोर्ट्स 26,000 यूनिट्स रहे थे कंपेयर टू 21,000 यूनिट्स इन December 22। तो एक्सपोर्ट्स अच्छे से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ओवरऑल कंक्लूजन अगर कहा जाए तो मारुति सुजुकी की तरफ से नंबर्स थोड़े से डिसअपॉइंटिंग साइड पर थे। उसका रीजन ये है कि ऑटो सेक्टर में प्रीमियमाइजेशन का ट्रेंड ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एसयूवी ड्रिवन व्हीकल्स जो है, एसयूवी रिलेटेड सेल्स है वो काफी अच्छे से बढ़ रहे हैं। एंड मारुति सुजुकी ज्यादा जो है वो इकोनॉमी क्लास को कैटर करता है, यानी इकोनॉमी वेरिएंट जो है उनके वो काफी ज्यादा है। तो ऐसे में ऑब्वियसली इनके नंबर्स थोड़े से डिसअपॉइंटिंग नजर आते हैं कंपेयर टू अदर ऑटोमेकर्स फॉर December 2023। अगले नंबर जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा, जिनके टोटल ऑटो सेल्स आर अप 6% एट 60,188 यूनिट्स फॉर December 2023। पैसेंजर व्हीकल्स की अगर हम बात करें तो उसका नंबर 35,000 यूनिट्स रहा अगेंस्ट 28,000 यूनिट्स इन December 22, यानी 24% से पैसेंजर व्हीकल्स के जो सेल्स है वो बढ़ चुके हैं। एंड द रीजन इज महिंद्रा एंड महिंद्रा मेनली एसयूवी सेगमेंट को ही कैटर करता है, जो सेगमेंट करंटली एक प्रीमियमाइजेशन ट्रेंड की वजह से काफी अच्छे परफॉर्मेंसेस दिखाता हुआ नजर आ रहा है। उन्होंने ये हालांकि कहा है कि सप्लाई के कुछ चैलेंजेस उनको फेस करने पड़े बिकॉज ऑफ सर्टेन पार्ट्स जिनका सप्लाई थोड़ा सा सबड्यूड रहा ड्यूरिंग द मंथ ऑफ December, लेकिन वो क्लोजली उनके सप्लायर्स के साथ काम कर रहे हैं टू मिटिगेट दीज चैलेंजेस, ऐसा कंपनी का यहाँ पर कहना। ट्रैक्टर सेल्स की जहां तक बात आती है तो वो 18% से डाउन रहे इन दिस मंथ
विच वर एट 19,000 यूनिट्स। तो ट्रैक्टर सेगमेंट जो है वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी पर ज्यादा डिपेंडेंट होता है, एंड वहां पर थोड़ा सा टेपरिंग डाउन ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटी हुआ है, ऐसा मैनेजमेंट का यहाँ पर कहना है। ओवरऑल अगर हम देखें M&M के नंबर्स को, तो पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट्स के नंबर्स जो थे वो बहुत ही अच्छे आए हैं। 24% का ग्रोथ ऑन ऑन ईयर बेसिस, एक काफी अच्छा ग्रोथ यहाँ पर M&M पोस्ट करता हुआ नजर आ रहा है। अगले नंबर्स जिनकी बात होगी वो है बजाज ऑटो। ये मेनली टू व्हीलर एंड थ्री व्हीलर बेस्ड कंपनी है। इनके नंबर्स इंक्रीज हुए हैं बाय 16% टू 3,26,000 यूनिट्स। तो जो अगर टू व्हीलर्स के जो नंबर्स है वो 2,83,000 आए हैं इन दिस लास्ट मंथ, कंपेयर टू 2,47,000 जो दिसंबर 22 में आए थे, यानी 15% का इंक्रीज इनके टू व्हीलर सेल्स में आया है। दैट इज क्वाइट अ गुड नंबर। डोमेस्टिक टू व्हीलर के सेल्स जो है वो 26% से बढ़ गए हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट वॉल्यूम्स। एंड जो कमर्शियल व्हीकल के सेल्स है वो इंक्रीज हुए हैं बाय 27%। एक्सपोर्ट्स के जो नंबर्स है वो हालांकि सबड्यूड रहे, उनमें ज्यादा इंक्रीज देखा नहीं गया इन दिसंबर 23। ओवरऑल अगर हम देखें तो 16% का ओवरऑल ग्रोथ काफी अच्छा है। एंड अगर हम सेगमेंट वाइज भी जाए तो डोमेस्टिक टू व्हीलर के सेल्स बहुत ही रोबस्ट रहे हैं। 26% का ग्रोथ बजाज ऑटो के नंबर्स में भी ऑन अ वॉल्यूम बेसिस दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं न्यूज में, दैट इज अबाउट वोडाफोन आइडिया, जिनके शेयर्स की रैली एक्सटेंड हो गई है मेनली बिकॉज ऑफ टॉक्स ऑफ इक्विटी इन्फ्यूजन। तो पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशंस से वोडाफोन आइडिया का स्टॉक काफी रैली करता हुआ नजर आ रहा है। एंड जो आदित्य बिरला ग्रुप का इसमें स्टेक है, तो उनके द्वारा थोड़ा इक्विटी इन्फ्यूजन होगा, ऐसी कुछ स्पेकुलेटिव न्यूज करंटली आ रही है। वोडाफोन आइडिया के मैनेजमेंट ने ये कहा था कि जो प्रोमोटर्स है दे विल इन्फ्यूज अ सम ऑफ अप टू 2,000 करोड़ बाय द एंड ऑफ दिसंबर क्वार्टर, ऐसा इन्होंने कुछ महीने पहले कहा था। तो इसके बारे में अब तक कोई कॉन्क्रीट अनाउंसमेंट नहीं हुई है अभी भी। स्टिल इट्स अ स्पेकुलेशन बेस्ड न्यूज दैट वी आर करेंटली सीइंग। बुल मार्केट्स में अक्सर ऐसा होता है कि कोई स्पेकुलेशन बेस्ड न्यूज जब होती है, स्पेशली इन स्टॉक्स दैट हैव लो अर्निंग्स क्वालिटी, तो ऐसे में अ लॉट ऑफ टाइम्स इट हैपेंस कि ऐसे स्पेकुलेशन से बहुत रैली देखने को मिलती है। बट एज एन एस्ट्यूट इन्वेस्टर आपको ये देखना बहुत जरूरी है कि फंडामेंटली बैक्ड रीजंस क्या है एंड स्पेकुलेशन बेस्ड रीजंस क्या है, तो वो हमें जानना हमेशा जरूरी है। पिछले क्वार्टर की अगर हम बात करें, यानी सितंबर क्वार्टर की बात करें, तो वोडाफोन आइडिया के लॉसेस बढ़ गए थे टू 8,700 करोड़ फॉर दैट पर्टिकुलर क्वार्टर। उसके कंपैरिजन में अभी भी जो इक्विटी इन्फ्यूजन की अमाउंट जो स्पेकुलेट की जा रही है वो अभी भी काफी कम है, बट द कंपनी इज कॉन्स्टेंटली बर्निंग मनी। तो ऐसे में ऑब्वियसली जब तक इक्विटी इन्फ्यूजन नहीं आती फ्रॉम प्रोमोटर्स, तब तक इस कंपनी का लॉन्ग टर्म सर्वाइवल थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। दैट वॉज इट फॉर टुडेज न्यूज। अब हमारा फाइनल सेक्शन पे हम जाते हैं यहाँ पर, एंड दैट इज द बिलीव इट और नॉट सेक्शन। तो पिछले हफ्ते में एक न्यूज आई थी अबाउट टोयोटास की सब्सिडरी दैट इज दाइहात्सु। तो जो न्यूज थी वो ये थी कि दाइहात्सु, ये जो कंपनी है, जो जापान बेस्ड कंपनी है, टोयोटा भी ऑब्वियसली जापान बेस्ड कंपनी है, उसके दाइहात्सु का जो प्रोडक्शन है दैट इज गोइंग टू बी हॉल्टेड आफ्टर द कंपनी दमसेल्व्स एडमिटेड कि उन्होंने जो सेफ्टी टेस्ट्स होते हैं उनके कार्स में वो टैंपर किए हैं फॉर द लास्ट 30 इयर्स। पिछले 30 सालों से वो कार के सेफ्टी टेस्ट्स के जो रिजल्ट्स है उनको टैंपर करता हुआ आ रहा है। इसके बाद टोयोटा ने भी इस चीज का कॉग्निजेंस लिया। एंड ये जो ब्रांड है दाइहात्सु वो बेस्ट नोन है फॉर मैन्युफैक्चरिंग स्मॉल पैसेंजर कार्स। जापान के आसपास के जो कंट्रीज है एंड जापान में इसमें इनका बेसिकली मार्केट है। एंड उसागा में इनका हेडक्वार्टर्स है। एंड इस इनके 4 फैक्ट्रीज है बेसिकली जापान में जहां से ये प्रोडक्शन करते हैं। एंड ये जो शटडाउन है दैट इज गोइंग टू लास्ट एटलीस्ट टिल द एंड ऑफ जनवरी, एंड इट इज गोइंग टू अफेक्ट ऑलमोस्ट 9,000 एम्प्लॉयज जो इसके डोमेस्टिक प्रोडक्शन में काम करते हैं। ये मूव है, ये ऐसे टाइम पर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है टोयोटा के लिए, जिन्होंने खुद ये कहा है कि दिस हैज शेकन द फाउंडेशंस ऑफ द कंपनी, ऐसा टोयोटा का खुद का कहना है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि ये कितना बड़ा प्रॉब्लम है उनकी कंपनी के लिए। हालांकि बिकॉज दाइहात्सु पर टोयोटा ऑन अ कंसोलिडेटेड बेसिस बहुत ज्यादा डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए ये न्यूज के आने के बाद उनका टोयोटा का स्टॉक सिर्फ 4% से ही गिरा था पिछले हफ्ते। बट स्टिल इट रिमेन्स अ वेरी बिग गवर्नेंस इशू। एक इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी कमेटी ने ऐसा एविडेंस उन्होंने हासिल किया जिससे उन्हें पता चला कि ऑलमोस्ट 64 व्हीकल मॉडल्स के टेस्ट्स में टैंपरिंग हुई है, इंक्लूडिंग दोज दैट आर सोल्ड अंडर द टोयोटा ब्रांड। तो ये कितने लेवल का यहाँ पर टैंपरिंग हुआ है, इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हो। सो ऑब्वियसली दाइहात्सु ने कहा कि दे विल सस्पेंड ऑल डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल व्हीकल शिपमेंट्स फॉर नाउ,
बट ये सरप्राइजिंग चीज नहीं है ऑटो सेक्टर में। इससे पहले बहुत बार ये हुआ है, इंक्लूडिंग टोयोटा। टोयोटा में भी ऐसी चीजें आई थी। एंड इसके साथ साथ कुछ रिनाउंड नेम्स लाइक फोक्सवैगन के केस में भी फोक्सवैगन ने जो व्हीकल एमिशंस है उसके कुछ टेस्टिंग्स में जो रिजल्ट्स थे वो टैम्पर किए थे, विच वाज अ वेरी इनफेमस स्कैंडल जो हुआ था। सो ऑल दीज थिंग्स हैव हैपेंड अ लॉट ऑफ टाइम्स इन द ऑटो इंडस्ट्री। पर अभी भी इसका कंटिन्यू होना ये एक काफी ब्लैटेंट चीज मुझे लगी, एंड इसलिए इसको मैंने शेयर करना चाहा आप लोगों के साथ। तो आई होप इस एपिसोड से आपको कुछ अच्छे न्यूज एंड इंसाइट्स मिले होंगे। अगर ये एपिसोड आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिए वीडियो को, कमेंट्स में मुझे बताइए एंड शेयर भी कीजिए विद मैक्सिमम पीपल। एंड लाइक आई सेड एट द स्टार्ट ऑफ द वीडियो, हमारी वेबसाइट इन्वेस्टमेंट पर बहुत अच्छे ऑफर्स करंटली चल रहे हैं। अगर आप सारे मॉडल पोर्टफोलियोज परचेस करते हो तो आपको ना सिर्फ उस पर डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन आपको 3 ई लर्निंग कोर्सेज यहाँ पर फ्री मिलेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप जरूर इस चीज का फायदा उठाओ। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।